दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर 15 मिनटों के अंदर आपको 3 ओवर समाप्त करने हैं। विजय स्ट्राइक पर, प्रतीक जादव पहली गेंद लेकर हुक कर दिया एनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मागील सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच विजय ठरला होता आणि विजयाचं मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक दिलं जाईल। इस चौके की मदद से अपना अपने टीम का खाता खोला है विजय पारदी ने। व्हॉलेंटियर्स आपण सीमारेषेचा ताबा घ्यायचा, आपल्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा दिलं जाणार। प्रतीक मुड़ते हुए इस मर्तबा फिर एक बार छोटी गेंद हुक कर दिया है, सफल होकर इनफील्ड के ऊपर से गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आपल्यामध्ये नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे संदीप पाटील, उपतालुका प्रमुख युवा सेना आणि त्यांच्या समेत भोरपाडा गावचे माजी सरपंच दिगंबरजी भोईर, या दोन्ही मान्यवरांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। 2 गेंदों में 2 चौके लगा दिए विजय पारदी ने। एससीसी स्पोर्ट्स बनाम जामुलपाड़ा के बीच ये मैच चल रहा है। तसेच सदानंदजी गायकवाड समाजसेवक यांचंही ते आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। मिलिंदजी गायकवाड, संजयजी गायकवाड आणि रवींद्रजी गायकवाड या तिघांचंही आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। प्रतीक जादव मुड़ते हुए इस मर्तबा तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, धीरे 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 अपने बाजुओं को खोलते हुए फारूक बर्डी सर वाइड घोषित किया। 9 रनों पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर का खेल चल रहा है, टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है सेमीफाइनल मुकाबले में एससीसी पड़गा के सामने जामुलपाड़ा स्पोर्ट्स। इस मर्तबा सफल होकर खेलना चाहते थे, शरीर से टकराई, सोहेल ने गेंद को फील्ड किया, कोई मौका नहीं रन लेने का। एससीसी स्पोर्ट्स पड़गा के विजय मालिया, साजिद शेख की टीम, पहलवानों की टीम। प्रतीक मुड़ते हुए इस मर्तबा गेंद को खेल दिया हवा में, पहलवान सुफियान शेख गेंद के नीचे, अच्छा कैच और पहला झटका लगता हुआ विजय पारदी की रूप में जामुलपाड़ा स्पोर्ट्स को। आखिरकार विकेट हासिल कर ली 2 चौके खाने के बाद प्रतीक जादव ने वापसी की है। एकवीरा स्पोर्ट्स बाधा ने फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। डीबी ट्रॉफी 2023 के ये अंतिम मैचेस, आखिरी मैचेस। प्रतीक गेंदबाजी कर रहे हाईवे एंड से, नए बल्लेबाज सुरेश पारदी, अनुभव का भंडार, सामना करेंगे प्रतीक जादव का। समय लिया जा रहा है बहुत। कप्तान कौन है ये मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं। प्रतीक मुड़ते हुए लो फुल टॉस, गेंद स्विच हिट किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, खिलाड़ी गेंद के पीछे, गेंद और खिलाड़ी दोनों बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। यॉक कराने की कोशिश करना चाहते थे, वहां पर स्विच हिट किया था सुरेश पारदी ने। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 13 रनों पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का खेल अभी भी चल रहा है।
पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी हम कहेंगे सुभाष धुमाल सर. तर बोलूया आपण स्वागत सत्काराकडे. आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत समाजसेवक सदानंद गायकवाड साहेब आणि त्यांचा हेतूची सन्मान प्रदीपजी थोरात यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. समाजसेवक यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जातोय. त्यानंतर मित्रांनो आपल्यामध्ये पडघा टेनिस क्रिकेटचे विद्यमान अध्यक्ष पीटीसी प्रेसिडेंट राहुलजी चंदे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूची सन्मान प्रदीपजी थोरात यांना पुन्हा एकदा विनंती असेल की आपण पीटीसी अध्यक्ष राहुलजी चंदे यांचा हेतूची सन्मान करायचा आहे. नवा आयाम देणारे व्यक्तिमत्व आपण पाहता राहुलजी चंदे साहेबांनी त्यांचा हा सन्मान इथे केला जात आहे. त्यांची बहुमूल्य उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. इस बीच ये गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला है, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक. गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर. चार रन इस चौके की मदद से 17 पर पहुंचा स्कोर. आतिश गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले एंड से. इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लिया है. रन लेने का कोई मौका नहीं. डॉट गेंद. अच्छी वापसी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद. इस मर्तबा थोड़ा सा धीमा किया था, शॉर्टम पुल किया है, फील्डर मौजूद है मिड विकेट पर. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंचा है, एक विकेट के नुकसान पर. समय बहुत लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखे. आखिर में फाइनल मुकाबला जो है टॉस पे भी कराना पड़ा तो आज ही होगा. या षटकानंतर पुन्हा एकदा आपण स्वागत सत्काराकडे वळणार आहोत. आतिश मुड़ते हुए सामना करेंगे सुरेश पारदी. नो बॉल का इशारा अंपायर का. खराब गेंद, फ्री हिट. स्कोर में एक रन से इजाफा होगा. 19 पर पहुंचा स्कोर. फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे सुरेश पारदी. आतिश फ्री हिट गेंद लेकर. इस बीच ये गेंद स्लॉग स्वीप किया है. गेंद हवा में जरूर है, पहले बाउंस पर चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. तर मित्रांनो बोलूया आपण स्वागत सत्राकडे. आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत उपतालुका प्रमुख युवा सेना संदीपजी पाटील आणि त्यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जाईल. खांडपे गावचे सुपुत्र आहेत संदीपजी पाटील, उपतालुका प्रमुख युवा सेना, आणि त्यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जातोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये माजी सरपंच भोईरपाडा दिगंबरजी भोईर साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूची सन्मान इथे केला जाईल. दूसरा झटका लगता हुआ सुरेश पारदी की रूप में.
पैरों में गेंद की थी, लॉन्ग ऑन क्लियर करना चाहते थे और पहलवान सुफियान शेख वहां खड़े थे। आसान कैच उनके लिए। 23 रनों पर दूसरा झटका। जिस तरीके से समय लिया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि फाइनल 1 ओवर का होगा। कैफ रईस, मेरा काम है कमेंट्री करना, माजी कमेटी सरपंच का काम है एक्शन लेना। माजी सरपंच भोईरपाडा दिगंबरजी भोईर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि दिलीपजी थोरात यांना विनंती असेल की आपण आपल्या सुप असते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. आतिश फ्लाइट दिया था, लोअर फुल टॉस गेंद मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं सचिन के लिए। इस 1 रन से स्कोर 24 पर पहुंचा है 2 ओवरों की समाप्ति के बाद। तीसरे और आखिरी ओवर के लिए अब गेंदबाजी के लिए प्रलेश मुरंजन को बुलाया गया है। तर लगेच सामना सुरू करायचा. जास्त वेळ आपल्याकडे नाही. हा सेमीफायनलचा सामना आपण पाहत आहे. श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा विपक्ष एसीसी पाडगा या दोन संघामध्ये. या दोन संघाचा नबील जर विचार केला तर सुरेश पारधी जांभूळपाडा संघाकडून आणि एसीसी पाडगा संघाकडून प्लेयर्स या दोन खेळाडूंनी चांगलं परफॉर्मन्स केलेलं आहे. आतापर्यंत सुरेश पारधी याच्या बॅटमधून 51 धावा आणि प्रलेश याच्या बॅटमधून 55 धावा मागील सामन्यांमधून पाहायला मिळालेल्या आहेत. आणि अष्टपैलुत्व त्यांनी सिद्ध केलेलं आहे. कारण सुरेश पारधी याने गोलंदाजी करताना 4 विकेट आणि फ्लेश यांनी गोलंदाजी करताना 2 विकेटी प्राप्त केलेल्या आहेत. क्या बात है, बैटल बहुत बढ़िया होने वाला है। इस वक्त स्ट्राइक पर अजय पारदी, सचिन है स्ट्राइक पर। बीमर गेंद फेंक दिया है बाहर, चल निकल 6 रन। खराब चेंडू आणि त्याचा खरपूस समाचार आपल्याला पाहायला मिळतोय. बीमर चेंडू आणि असे बीमर चेंडू कधी कधी संघाला बीमार करतात. बिना गेंद किए ही प्रलेश ने 7 रन दे दिए। 31 रनों पर पहुंचा है स्कोर और फ्रेड का इशारा अंपायर का। सचिन सामना करेंगे प्रलेश का। इस मर्तबा अच्छी गेंद पड़ने के बाद टर्न हुई थी, लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। अच्छी वापसी। स्कोर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं डीबी ट्रॉफी 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला। इस मर्तबा पैरों में निशाना था, उस दैट की अपील। अंपायर बता रहे स्टंप से बाहर थी गेंद, रन पूरा किया। लेग 22 का इशारा अंपायर फारूक बर्डी सर का। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं अजय पारदी। 3 गेंदों का सामना किया है, 5 रनों पर खेल रहे, 1 चौका लगाया है। प्रलेश अजय के लिए पटकी हुई गेंद, मोटा सिरा लिया, पहलवान सोहेल शेख नहीं रोक पाए, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रनों पर पहुंचा है। कोशिश बहुत बढ़िया की थी। 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 36 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। मेरा साथ निभा रहे हैं कंप्यूटर कमेंटेटर जिनका नाम ही है धुमाल, वो है सुभाष धुमाल। इस मर्तबा रन के लिए निकल पड़े हैं। स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते थे, देखना है क्या कुछ हुआ है, अंपायर क्या कहते हैं। रन आउट। अजय पारदी रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। नए बल्लेबाज अपने कदम क्रीज की ओर फास्ट बढ़ाए।
खिलाड़ियों में फुर्ती नजर आना चाहिए। नए बैट्समैन हनुमान पारदी आए बल्लेबाजी के लिए, जबकि सामना करेंगे सचिन परलेश का। इस मर्तबा यह गेंद भेज दिया है बाहर, मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी 6 रन। तर बोलूया आपण ना स्वागत सत्काराकडे। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सर स्वर्गीय ज्ञानेश्वर शास्त्री यांच्या स्मरणार्थ जे आकर्षक ट्रॉफी ज्याने आम्हाला स्पॉन्सर केले, मेघनाथजी शास्त्री उद्योगपती, आणि त्यांचा हेतूची सन्मानित केला जातोय। हे आपण पाहू शकता शॉट ज्ञानेश्वर शास्त्री यांच्या स्मरणार्थ मेघनाथजी शास्त्री उद्योगपती यांच्या माध्यमातून या ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर केलेले आहेत। प्रलेश मुरंजन मुड़ते हुए पेस परिवर्तन पढ़ लिया, पुल कर दिया गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर के इशारे का इंतजार। 6 रन। 2 गेंदों में 2 लगा दिए सचिन ने और टीम का स्कोर इस वक्त 48 रन और 49 रनों की चुनौती रखी है एससीसी पड़गा के लिए। चंद्रशेखर नावलेकर साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा हेतूची सन्मानित केला जाईल। प्रदीपजी थोरात यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। आपण पाहू शकता चंद्रशेखर शेखर नावलेकर साहेबांचा हा सन्मानित केला जातोय। तर सामना लगेच सुरू करायचा आहे, जास्त वेळ आपल्याकडे नाही। क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे, आव्हान आपण पाहतोय ठेवले गेलेले आहे ते 49 धावांचा। सेमीफायनलचा दुसरा सामना आपण पाहतोय। या अगोदर आईक्यूआर स्पोर्ट्स भादानी संघाने अंतिम फेरीमध्ये धडक मारलेली आहे। उन 50 के लक्ष्य का पीछा करने दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ रहे हैं मैदान में, और माइक्रोफोन पर कमेंट्री के लिए आ रहे हैं खानों के खान शाहिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया नबील। 48 रन बने हैं, 49 रनों की चुनौती यहाँ पर रखी गई है। एक चीज तो है नबील यहाँ पर के 16 के थोड़ा सा ऊपर का 1800 है। बैट्समैन भेजे प्लीज एसएससी स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर बैट्समैनों की अग्नि परीक्षा रहेगी। आखिरी ओवर बहुत महंगा रहा था नबील, जहाँ पर 24 रन बने। तो अब देखना है यहाँ पर कि किस तरीके की रणनीति रहती है दोनों ही टीमों के बीच, क्योंकि अब यहाँ पर 16 के ऊपर का 80 रन, मतलब पावर प्ले नबील यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपको मैच जीतना है तो पावर प्ले में शुरुआत अपने टीम को अच्छी देनी होगी। लेकिन अगर हम देखें तो जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स के पास भी बहुत स्ट्रांग गेंदबाजी है, जिसमें सीनियर कंपेनर सुरेश पारदी, विशाल पारदी, दो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। प्लेस पवेलियन के पास बाउंड्री के अंदर आए हमारे वॉलंटियर्स भी, और प्लीज जो प्लेस पवेलियन के पास जो भी खड़े हैं बाउंड्री के अंदर आए। तो दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर परलेश और प्रतीक। अब यहाँ पर नबील अच्छा बैटर रहेगा, क्योंकि एक सीनियर कंपेनर है सुरेश पारदी जिनके पास काफी अनुभव है, और एक यंग खिलाड़ी प्रतीक। फील्ड सजाए प्लीज, जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स समय का सहयोग करे। 15 मिनट का समय दिया गया, सो प्लीज कॉपरेट अस। इसके बाद फाइनल मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। शाहिद खान, अगर एससीसी को इस मैच को जीतना है तो पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करनी होगी सुरेश पारदी के सामने। बिल्कुल सुरेश पारदी बिल्कुल तैयार। बादाने स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आके बैठे प्लीज। एकवीरा स्पोर्ट्स बादाने के कैप्टन सुरेश अपनी पहली गेंद लेकर, पहली गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा निकल गया, वहां पर देखना है, कोशिश बढ़िया थी, मौका था वहां पर, डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत यहां पर सुरेश की। सुरेश पारदी के लिए अच्छी शुरुआत, खराब शुरुआत पहली गेंद पर एससीसी पड़गा के लिए।
क्योंकि इस मैच में हर एक गेंद निर्णायक है। लक्ष्य जो है उन 50 रनों का है। सभी टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस करके नबील यहां पर अपनी टीम को पहुंचाया है। तीनों ही बड़ी टीमें पड़गा परिसर की। सुरेश, इस बीच अगेन तेज तर्रार स्ट्रोक खेलने की कोशिश फिर से, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। एक और मौका था वहां पर गवाते हुए 2 डॉट गेंदें, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अब कठिनाई में थोड़ी सी एसएससी स्पोर्ट्स। अपना पूरा अनुभव झोंक रहे इस वक्त सुरेश पारदी प्रतीक के सामने। प्रतीक को वापसी करनी होगी। 2 डॉट गेंदे अब दबाव बनता हुआ एससीसी पड़गा पर प्रतीक पर। सुरेश, इस बीच पटकी हुई शॉर्ट गेंद, लेकिन कुछ ज्यादा ही उछली। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, तो एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर नबील खाता खुला है एसएससी का। वाइट का इशारा अंपायर का, कुछ ज्यादा ही उछली थी। काफी तेज बाउंसर वहां पर करने की कोशिश की थी सुरेश ने। वैसे भी सुरेश पारदी तेज बाउंसर के लिए जाने जाते हैं। हालांकि गेंद में उछाल बहुत ज्यादा थी, इसीलिए अंपायर ने वाइड करार दिया। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, देखना है वहां पर। मिस जरूर हुए थे फील्डर, लेकिन 1 रन तो खाता खुला प्रतीक का। और इस वक्त स्कोर अगर हम देखें एसएससी का तो 2 रन। पहले ओवर का खेल चल रहा है, बहुत ही धीमी शुरुआत यहाँ पर हम कह सकते हैं एसएससी पड़गा की। 3 गेंदों में 2 रन आए हैं। पावर प्ले की 3 गेंदें बची है, देखना है कितने रन बटोरते स्ट्राइक पर आए प्रलेश मुरंजन। बिल्कुल प्रलेश में क्षमता है नबील अच्छे स्ट्रोक लगाने की। अब यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा प्रलेश की बल्लेबाजी पे, जिन्होंने अगर हम देखें पूरी स्पर्धाओं में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। तो यहाँ पर प्रलेश अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, समय का सहयोग करे। पहली ऑफिशियल वार्निंग जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स, सो प्लीज कोऑपरेट अस। सुरेश, इस बीच बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं पाए प्रलेश, धीमा रखा था। वेरिएशन देखिए नबील, ये रहता है एक्सपीरियंस, अनुभव खिलाड़ी का। बिल्कुल बैट्समैन को देख के गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं सुरेश। बिल्कुल वो टारगेट, बिल्कुल वो जानते थे कि प्रलेश बड़े स्ट्रोक के लिए ही जाएंगे। बहुत बढ़िया ओवर चलता हुआ इस वक्त जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स के लिए। सुरेश की अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बीच ये गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी हम कह सकते हैं यहाँ पर। एक और डॉट गेंद। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाई के बादल एसएससी के स्पोर्ट्स पे छाते हुए जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है। 5 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए हैं इस अहम मुकाबले में अब तक सुरेश पारदी ने। फिर से ये गेंद, और इसी के साथ बहुत बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ। सुरेश पारदी का पहले ओवर में केवल उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए, 1 रन एक्स्ट्रा के तौर पर और 1 रन बल्ले से। मतलब कितना बेहतरीन, और हम कहेंगे पावर प्ले में अभी तक सबसे अच्छी गेंदबाजी इस सेमीफाइनल में हम कह सकते हैं सुरेश पारदी की। अब यहाँ पर नबील 12 गेंदें और जीतने के लिए 47 रन। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है नबील। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट कॉल ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। लेकिन यहाँ पर देखना है क्या एसएससी कमबैक करेगी अच्छे स्ट्रोक लगा के, या फिर जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स उसी तरीके की गेंदबाजी करेगी। बिल्कुल कमबैक करना होगा एससीसी को अगर फाइनल में पहुंचना है तो। जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स तुरंत अपना फील्ड सजाए, सो प्लीज कोऑपरेट करें, क्योंकि इसके बाद फाइनल मुकाबला अभी भी बाकी है। दूसरा ओवर लेकर राकेश, 12 गेंदें और जीत के लिए 47 रन, 47। शॉर्ट गेंद, घूम के खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, 1 रन जरूर मिला वहां पर। स्कोर इस वक्त 3 रन। नबील, जो एफर्ट हमने देखा था पिछले मैचों में एसएससी का, वो देखने को नहीं मिला है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजों ने भी आज निराश किया। प्रलेश ने बहुत महंगा ओवर किया। पहले 2 ओवर में अगर हम देखें तो पहले ओवर में 13 रन प्रतीक ने दिए थे, उसके बाद 11 रन आतिश ने,
लेकिन 24 रन का जो ओवर था वही एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाबी जामुन पाड़ा। इस बीच शॉट गेंद फिर से पुल करने की कोशिश, फिर से एक ही रन। स्कोर इस वक्त 4 रन। धीरे धीरे इस वक्त हम कह सकते हैं कि पूरी तरह मैच में मजबूत पकड़ जमाने की कोशिश जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स की। बिल्कुल 8 गेंदें हुई शाहिद खान और अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक्स नहीं आया है। फिर एक बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शरीर से टकराई, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। एकवीरा स्पोर्ट बादाने के कैप्टन टॉस बॉक्स में आके बैठे प्लीज। तर बोलूया आपण स्वागत सत्काराकडे। स्वागत सत्कार सन्मान केला जाईल आमचे टॉसबॉस स्पॉन्सर आणि तलवली अर्जुनचे प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच महेश राऊत साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय। हे आपण पाहू शकता, शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केलं जाते, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला टॉसबॉक्स स्पॉन्सर केला गेलेला आहे। त्यानंतर आपल्यामध्ये आणखीन एक आमचे टॉसबॉक्स स्पॉन्सर तंजीम पटेल साहेब उपस्थित आहेत, समाजसेवक अर्जुन यांनी त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। तंजीम पटेल साहेब आमच्या आणखीन एक टॉसबॉक्स स्पॉन्सर पाहतोय, त्यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल। पंकजी भोईर आणि रोशनजी शेलार यांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपी डायजर या आपल्या या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। तंजीम पटेल साहेबांचा हा यथोचित सन्मान इथे केला जातोय। शॉल, त्यानंतर पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केला जातोय, ज्यांच्या माध्यमातून टॉसबॉक्स डीबी चषकामधील स्पॉन्सर केला गेलेला आहे आणि त्यांचा सन्मान इथे केला गेलेला आहे। गो टू कॉमेंट्री बॉक्स। तो 2 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने हैं 11। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरी तरीके से चारों शाने चित किया है जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स ने एससीसी को। अब आखिरी ओवर में 38 रन चाहिए जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स, तो प्लीज समय के मामले में कोऑपरेट करें। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। दरम्यान आमचे सेकंड कॅश प्राइज स्पॉन्सर भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती उमेश सोनावणे साहेब आणि त्यांच्या समेत रोहनजी जाधव, प्रशांतजी मुले आणि संग्रामजी या मान्यवरांचं इथे आगमन होतंय। या सर्व मान्यवरांचं डीबी चषक 2023 मध्ये डीबी स्पोर्ट्स कुरुनला यांच्या माध्यमातून सहर्ष हार्दिक स्वागत आहे। हे आपण पाहू शकता, भिवंडीचे प्रसिद्ध उद्योगपती उमेश सोनावणे साहेब ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला सेकंड कॅश प्राइज स्पॉन्सर केले गेले आहे, त्यांच्या समेत रोहनजी जाधव, प्रशांतजी मुले आणि संग्रामजी यांना आपण पाहू शकता। मोस्ट वेलकम उमेश भाऊ सोनावणे साहेब, आपल्या या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। मैच शुरू करें अंपायर। एक रन और तो केवल औपचारिकता बची है। फाइनल मैच 2-2 ओवर का रहेगा, दोनों टीमें इस बात का ध्यान रखें, सो प्लीज, क्योंकि समय काफी कम है। व्हीआयपी डायजवर नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे उमेश सोनावणे साहेब, उद्योगपती भिवंडी, ज्यांच्या माध्यमातून सेकंड कॅश प्राइज आम्हाला स्पॉन्सर केलं गेलेलं आहे, त्यांचं पुन्हा एकदा मनस्वी धन्यवाद। इस बीच विशाल की ये गेंद और देखना है वहां पर विजय है सीधा हाथों में आउट। केवल औपचारिकता इस मैच की बची है, एक तरफा सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर।
हे आपण पाहू शकतो व्हीआयपी डायझवर आमचे सेकंड कॅश प्राईज स्पॉन्सर भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती उमेश सोनावणे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांच्या समेत रोहनजी जाधव, प्रशांतजी मुले आणि संग्रामजी यांना आपण पाहू शकता. त्यांची प्रमुख उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. अब हम कह सकते हैं कि जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स, सुरेश पारदी एंड कंपनी और एकवीरा स्पोर्ट्स बादाने विजय एंड कंपनी के बीच इस डीबी चषक 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इसी के साथ क्लीन बोल्ड. वाइड गेंद, सिर्फ 16 रन बनाए नबील. और हम कह सकते हैं तो इसी के साथ जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स सुरेश पारदी एंड कंपनी फाइनल में पहुंचती हुई. दोनों कैप्टन यहां पे तैयार है. 2-2 ओवर का फाइनल मुकाबला होगा. जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स के कैप्टन प्लीज आपको तुरंत आना है. तर आमचे सेकंड कॅश प्राईज स्पॉन्सर उमेश सोनावणे साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. दोन दोन षटकांचा सामना असणार आहे. सोनावणे साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल.